नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में शामिल करना संविधान के साथ छल नहीं था? यह सवाल नाहक ही नहीं उठा है। इसकी वजह 370 पर चली सुप्रीम बहस है, जो इस बात को लेकर रही कि 370 का हटाया जाना संविधान सम्मत है या नहीं है। और इसी बाबत 16 रोज जीरा हुई। 2 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई और 5 सितंबर को बहस खत्म हुई। अभी फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 370 को हटाया जाना ठीक रहा या नहीं रहा। लेकिन यह जो बहस हुई, इस बहस के दरमियान जो कई बातें निकल कर आई, उसने एक सवाल खड़ा कर दिया कि दरअसल इसे जोड़ा जाना ही संविधान और भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी रही। कैसे? उसी पर एक एक करके हम लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर विशेष है, यही बात, इसी बात की तहरीर दी जा रही थी और कहा गया कि नहीं, इसकी अलग परिस्थिति थी। कहा गया कि साहब इसका अपना संविधान ही था। क्या वाकई में ऐसा है? यह अकेला स्टेट था जिसका अपना संविधान था? ऐसी 62 रियासतें रहीं जिनका अपना संविधान रहा। फिर यह क्यों गढ़ा गया कि नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर का संविधान रहा? क्या इस गढ़ने की वजह वो कांग्रेसी इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल कुनबा है जो पंडित नेहरू के आभा मंडल से बड़ा आह्लादित था, लाहालोट था, इसलिए उसने इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा कि नहीं, जम्मू कश्मीर की स्थिति बड़ी विशेष थी। और ये जब सवाल उठता है ना, किस स्थिति में विशेष थी? अरे इनका अपना संविधान था, तो वो जो 62 रियासतें थी उनका क्या था? और वो जो 282 या 86 जिनका संविधान प्रोसेस में था, उनका क्या था? यह सवाल जब खड़ा हुआ संविधान पीठ के सामने, भारत सरकार ने यह तथ्य रखा तो मुंह पर पट्टी बंध गई सबके, और इसीलिए जुलाब आ गया। अब आप देखिए कि जो पहली चीज क्रिएट की गई, क्या कि साहब विशेष है, क्यों? संविधान है। 1 मिनट में ध्वस्त हो गया। फिर कहा गया कि नहीं, देखिए मर्जर एग्रीमेंट पे इन्होंने दस्तखत नहीं किया था। इसी बात को कपिल सिब्बल ने फिर दोहराया जब रिजवाइंडर अपना वो दाखिल कर रहे थे, यानी 15वें और 16वें रोज। और इसमें एक और चीज देखिए कि आखिर में क्यों ना कहा जाए कि यह संविधान के साथ छल है, 370 को जोड़ा जाए। आप देखिए, जो मुख्य याचिका करता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है और फिर वो चाहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत उसकी याचिका को सुना जाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन हम उससे आगे चलते हैं। आपने कहा कि साहब नहीं, मर्जन एग्रीमेंट पे दस्तखत ही नहीं किया था, और फिर आपने कहा कि नहीं, ये तो सॉवरेंटी है, और फिर इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। ये क्या मतलब है? दरअसल इस 370 का ही कोई औचित्य नहीं था, और यह बात इसी बहस के दरमियान निकल कर आई। कैसे? पहला तो विशेष जैसा कुछ था नहीं, और तमाम ऐसी रियासतें रहीं, और उन रियासतों के अपने अपने जो है वो रिजर्वेशन थे कि हमको ये चाहिए, किसी को था कि हमको वो चाहिए, किसी का था कि नहीं, हमारा जो टैक्स है वो हम खुद ही ले लेंगे। मतलब इस तरह की कई चीजें तमाम रियासतों के साथ रहीं। तो जम्मू कश्मीर अनोखा क्यों रहा? जम्मू कश्मीर क्या इसलिए अनोखा रहा क्योंकि उसे पंडित नेहरू देख रहे थे, और जम्मू कश्मीर इसलिए अनोखा रहा क्योंकि वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला को जो है एक विशेष ट्रीटमेंट दिया जाए। और क्या जम्मू कश्मीर इसलिए विशेष था क्योंकि जो ब्रिटानिया हुकूमत रही उसकी गिद्ध नजर उसके जियो पॉलिटिक्स पे थी, और उस जियो पॉलिटिक्स को किस तरह से उनके अनुकूल बनाया जाए, इसलिए वो विशेष था। ये देखिए, ये तमाम चीजें खड़ी हो रही हैं। और जब बात मैं जियो पॉलिटिक्स की कर रहा हूं, तो ये जम्मू कश्मीर ही है जिसके पास दुनिया का सबसे जो बड़ा, आप ये कहें स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो कुछ एक देशों के पास है, उसमें एक भारत के पास भी है, सियाचिन। और ये सियाचिन एक समय में जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन भी था, तो उन लोगों को वो सियाचिन चाहिए था, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट चाहिए था, क्योंकि सियाचिन पर बैठकर
सोवियत संघ पर नजर रखी जा सकती थी और इसलिए कश्मीर विशेष था और इसीलिए कश्मीर में झगड़ा हो ये उनके हित में था और इस बात को सरदार पटेल खूब समझते थे। वो तो ये भी जानते थे कि जो चीन की अपनी नीतियां हैं वो नीतियां भारत के लिए बड़ी खतरनाक है। इसीलिए वो चीन के वास्ते भी पंडित नेहरू को आगाह कर रहे थे और वो पत्र आप सब लोग जानते ही। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह का घटनाक्रम था उस घटनाक्रम से सरदार पटेल आहत थे और वो चाहते थे कि ये विशेष वाला कोई मसला ना हो और इसीलिए उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि विशेष जैसी क्या बात है, यह भी और रियासतों की तरह सामान्य है। लेकिन आप देखिए कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम ये दरअसल उसी स्कूल से आते हैं जो इस बात में भरोसा रखते हैं कि नहीं 370 तो बड़ा जरूरी है और तब उस बेसिक स्ट्रक्चर पर किसी का ध्यान नहीं जाता है जो 35A के आने से आहत हो जाता है। भाई 35A क्या है? 35A अब तो हट गया, जब तक वो था तब तक 35A की वजह से हिंदुस्तान भर के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। सिर्फ जम्मू कश्मीर का मौलिक अधिकार बचाने के लिए या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 35A यही तो था ना कि साहब 35A है, चलिए बहुत अच्छा है, अब आप जम्मू कश्मीर में जाइए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं और ये तो फंडामेंटल राइट का सीधे सीधे उल्लंघन रहा। और इसी बात को जो है वो आप देखिए CGI ने भी रेखांकित किया। अब आप देखिए कि कितना इस 370 को लेकर झूठ और प्रपंच क्रिएट किया गया। पहले विशेष बना दिया गया, विशेष में कहा गया इनका अपना संविधान है, फिर कहा गया कि साहब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था, मर्जन एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, फिर उसमें 35A भी जोड़ दिया गया कि नहीं इनके लिए तो बड़ा विशेष प्रावधान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और यही सवाल जो है सरदार पटेल ने पत्र लिखकर गोपाल स्वामी अयंगर से पूछा था कि जो बात हुई थी उस बात से अलग तो ये मसौदा है, और क्यों है भाई उस बात से अलग मसौदा? तब ये बात निकल कर आती है कि दरअसल ये जो 370 है ये 370 कहा ही गया था कि अंतरिम व्यवस्था है, यानी जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो एक अंतरिम व्यवस्था डाल दी गई और वो अंतरिम व्यवस्था दरअसल लगता है कि राजनीतिक चतुराई के तहत डाली गई। चूंकि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ और जिन्ना को पता चला कि राजा हरि सिंह ने जो है वो भारत के साथ अधिमिलन कर लिया है, तब उन्होंने माउंटबेटन को निमंत्रण दिया कि लाहौर आइए। पंडित नेहरू तैयार थे लाहौर जाने के लिए, सरदार पटेल अड़ गए, फिर मामला पहुंचा महात्मा गांधी के पास, पटेल मानने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा वो आक्रमणकारी है, हम उससे कैसे बात करेंगे, वो आक्रमणकारी हम बात नहीं करेंगे। जब ये पंडित नेहरू समझ गए कि अब मामला अटक गया है और अब जाना ठीक नहीं रहेगा तो वो बीमार पड़ गए, लेकिन उसी बीमारी के जरिए उन्होंने कूटनीति भी शुरू कर दी कि इस पूरे मामले से यानी जम्मू कश्मीर के मामले से सरदार पटेल को दूर ही रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि आगे का जो घटनाक्रम है वो इसी ओर इशारा करता है। क्या है आगे का घटनाक्रम? जम्मू कश्मीर को लेकर मिल बैठकर यह बना लिया गया कि 370 में क्या क्या चीजें होंगी, और ये पंडित नेहरू ठीक जानते थे कि अगर उनके रहते हुए 370 जो उस समय संभवतः 306 था का मसौदा संविधान सभा और कांग्रेस के सामने रखा जाएगा तो अगर मैं मौजूद रहूंगा तो बड़ा विरोध होगा, और सबसे पहला विरोध तो सरदार पटेल ही करेंगे, वो सीधे कहेंगे कि ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये काम गोपाल स्वामी अयंगर को सौंपा और खुद चले गए विदेश। बताइए इतना महत्वपूर्ण मसला, आप किसी स्टेट को 370 के तहत एक विशेष स्थिति दे रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण मसले पर आपने गोपाल स्वामी अयंगर को लगा दिया, इसलिए क्योंकि वो एक समय में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री बनाया था।
जबकि राजा हरि सिंह नहीं चाहते थे। राजा हरि सिंह के ऐतराज के बाद भी ब्रिटानिया हुकूमत ने गोपाल स्वामी अयंगर को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया जम्मू कश्मीर का। और इसीलिए पंडित नेहरू का यह मानना रहा कि नहीं, ये ज्यादा जानकार है जम्मू कश्मीर के मामलों के, इसलिए इस मामले को यही आगे बढ़ाएंगे। अब आप देखिए, यानी जो उस समय मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका, उन लोगों की नजर किस पर थी, जम्मू कश्मीर पर, चूंकि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था सोवियत संघ के लिहाज से। अब वो चाहते थे कि यहां पर विवाद बना रहे ताकि उनकी वहां पर पैठ बनी रहे, इसलिए तमाम लोग वो बिठाए गए जो, या हम ये कहें कि जिन्हें ब्रिटानिया हुकूमत पसंद करती थी। उसमें गोपाल स्वामी अयंगर है, पंडित जी का तो संबंध था ही बहुत अच्छा लॉर्ड माउंटबेटन से। और देखिए सरदार पटेल तो सबकी आंख में खटकते थे, क्योंकि सरदार पटेल ने 563 रियासतों का एकीकरण कर दिया। यहां तो बाल्कनाइजेशन हुआ था, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो भाई भारत का हिस्सा हो गए, और जो रियासतें थी उन्हें अधिकार दिया गया कि तो आपका मन कहे इधर जाइए, आपका मन कहे उधर जाइए, आपका मन कहे तो छुट्टा टहलिए। ये क्या था, ये था कि भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर वैसे ही छोटे छोटे राष्ट्र खड़े कर देना जैसे यूरोप में। आप देखिए हर 4 कदम पर कितना 1.5 करोड़ आबादी एक राष्ट्र, तो वही क्रिया जो है वो भारत के साथ करने की कवायद हुई थी, लेकिन सरदार पटेल ने ध्वस्त कर दिया। जब ध्वस्त कर दिया तो यह हुआ कि चलिए इधर तो ध्वस्त किया, लेकिन जम्मू कश्मीर तो बचा लिया जाए, तो गोपाल स्वामी अयंगर को बैठा दिया गया और पंडित नेहरू चले गए विदेश। अब आप देखिए कि उस पर सरदार पटेल चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री थे नहीं, और उनके जो सहयोगी हैं वो ये सब काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी पत्रों के जरिए से उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था। बड़ी चीज यह है कि विष्णु शंकर ने जो अपनी किताब लिखी है, उस किताब में, अच्छा ये किताब भी देखिए कब आई सामने, जब 370 पर बहस हो रही है तब ये बात भी निकलकर सामने आई, नहीं तो ये कांग्रेसी को सिस्टम का ही आने देता। ये तो कह ही रहे हैं कि अरे ये तो आप लोगों ने बड़ा अनर्थ कर दिया 370 हटा के। दरअसल अभी तो सार्थक काम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट लग रहा है किसी सार्थक काम के साथ खड़ी होगी। बहरहाल, तो विष्णु शंकर से जो सरदार पटेल कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला या नेहरू या कोई, दरअसल जम्मू कश्मीर का क्या होगा ये यहां की आवाम तय करेगी, और केंद्र में बैठा सशक्त जो है, जब सशक्त केंद्र होगा तो इस समय केंद्र बहुत सशक्त है और बहुत डिसिसिव लीडरशिप है। इसीलिए ये जो गलती हुई 70 साल पहले, उस गलती को एक झटके में सुधार दिया गया, और इसीलिए ये जो तमाम चीजें निकल कर आई, उसी से लगता है कि वाकई में ये 370 एक बड़ा षड्यंत्र रहा। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।